अस्सलाम वालेकुम। हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। प्रैक्टिकल का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताया जाएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और सी के प्रोग्राम्स आपसे यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। फुल पैटर्न आपको बताया जाएगा कि पैटर्न किस तरह से आ रहा है। उसके बाद कौन कौन से आपने अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन कितने होंगे, प्रोसीजर कितने मार्क्स का होगा, वाइवा के क्वेश्चन लास्ट पे आपसे डिस्कस किए जाएंगे। आपने कॉन्स्टेंटली इसको आपने फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है बाकी लोगों के साथ, ताकि सारों का बेनिफिट हो। सबसे पहले आपको मैं पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल का जो पैटर्न है वो किस तरह का होगा इस साल। 50 नंबर का प्रैक्टिकल लास्ट टाइम जो था वो डेटाबेस का सिर्फ आया था, लेकिन इस दफ़ा सिनेरियो डिफरेंट होना है। जी, सबसे पहले आप देख लें कि इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल का लुक होगा वो किस तरह का होगा। ये मैंने इसकी कॉपी वीडियो बनाई है। रूल्स को पढ़ लें ज़रा कि आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए 1 घंटा आपने रिटर्न काम करना है। उसके बाद फिर आपको कंप्यूटर ऑन करके दिए जाएंगे, उसको आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना है जो आपने लिखा होगा। जी, सेकंड पार्ट हम पहले फॉलो करते हैं। राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑन आंसर शीट आपको दी जाएगी, उसमें आप क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। 1 आवर के अंदर 1 घंटा आपको दिया जाएगा, लेकिन कंप्यूटर्स मोस्टली बंद होंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे उसी का आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो भी सिलेक्ट किया आपने उसको परफॉर्म करना है, जिस तरह से आपने सोच के लिखा है उसको आपने बनाना है कंप्यूटर्स के ऊपर। नंबर 3 पे प्रोसीजर 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का 1 वर्ड माइक्रो वर्ड का क्वेश्चन है, और जो 2 है वो माइक्रो एक्सेल का क्वेश्चन होगा। उसके बाद है जी परफॉर्मेंस आपकी 6 नंबर की होगी जो आप कंप्यूटर परफॉर्म करेंगे। 6 नंबर का आप वर्ड का करेंगे और 6 ही नंबर का एक्सेल का करेंगे। 5 और 6 11 नंबर का आपका होगा एक्सेल का, और 11 ही नंबर का आपका होगा वर्ड का। और ये 22 नंबर बनेंगे। 3 नंबर का आपका फर्स्ट ईयर का वाइवा होगा, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उसके बाद नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ जाएंगे। एक्सेल वर्ड से रिलेटेड चीज़ें पूछ जा सकती हैं, शॉर्टकट की पूछ जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन देख लें ज़रा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शीट आप बनी हुई है, एज इट इज शीट बनी आएगी। आपने ये एरो डिज़ाइन करना है, ये टाइटल लिखना होता है, ये टेक्स्ट राइट करना होता है, और उसके बाद ये 2 टेबल बना के इनके सेल्स को मर्ज किया हुआ है। यहाँ पे सिंबल इंसर्ट किया हुआ है और नंबरिंग की हुई है। अगर ये आप चूज़ नहीं कर रहे तो आप इसकी और ऑप्शन के बाद दूसरा वाला देख लें। ये वर्ड आर्ट बना हुआ है। उसके बाद नीचे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस लिखी हैं। उसके बाद नीचे बुलेट्स लगे हुए हैं, और ये एक बॉक्स बना है जिसे हम टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने ये चीज़ें लिखनी है, टाइटल दिया हुआ उसका, और यहाँ भी आपके बुलेट्स और नंबर्स की ऑप्शन है वो आपने इस्तेमाल की है। इन दोनों में से आपने एक चूज करना है, उसी का प्रोसीजर आपने लिखना है। स्टेबल प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने लिखना है, और कौन कौन सी वर्डिंग्स को आपने फॉलो करना है, इस प्रोसीजर को याद किस तरह करना है। उसके बाद चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और अभी की जो सारी वीडियो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 3 4 5 प्रैक्टिकल्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, उसके फार्मूले बताने हैं। उसको किस तरह से प्रोसीजर लिखना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है। जो आपके पास हार्ड फॉर्म में आएगा, कंप्यूटर आपका बंद होगा, तो उसको आपने किस तरह से फॉलो करना है। जी, यहाँ पे देखें अगर हम, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें उसने लिखा हुआ है कि आपने प्रिपेयर करना है फॉलोइंग वर्कशीट्स एंड द सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर के साथ आपने सेव करनी है। 6 नंबर का है, और 5 नंबर का आपको स्टार्ट में बताया कि आपने इसका प्रोसीजर लिखना है कि आपने इसको किस तरह से प्रोसीव किया है। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने इसकी हेडिंग्स आपने दे लेनी है। क्या हमें पता है कि कॉलम्स की हेडिंग एक्सेल में ए बी सी होती है। यहाँ पे ए लिख लें, यहाँ पे बी लिख लें, सी डी ई एफ और जी। उसके बाद रोज की हेडिंग लिखने जो कि न्यूमेरिक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सैंपल डाटा आपने इनपुट करना है, और उसके बाद हम फार्मूला की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सिंपल है, इसको देख लें। पहले कह रहा है वो सैंपल डाटा आपने एंटर करना है, 5 एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स का, मतलब 5 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर लेना है। ये हेडिंग्स एंटर करनी है, इसके ऊपर कोई भी टाइटल मेंशन नहीं है, दैट्स वाई थोड़ा सिंपल है। कोई भी सेल को मर्ज नहीं करना पड़ेगा, तो इसको आप टाइप कर लेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। करना कैसे है वो भी आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो होता है जी, तीसरी चीज़ वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 3 जो हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 है, और ये पैटर्न दिया हुआ है, इसको आपने प्रिंट करवाना है। और कीप इन माइंड कि ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के, पेपर पे लिखने के इसके 12 नंबर है, और परफॉर्म करके देना है तो इसके 10 नंबर है, आपको परफॉर्म करना है।
या फिर ये क्वेश्चन ले लें, व्हाइल लूप को इस्तेमाल करने का बोला क्या है, प्रोडक्ट निकालना है आपने इवन नंबर्स के 1 to 10 जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ये सेकंड वाला थोड़ा सिंपल है बिकॉज ऊपर वाले में नेस्टेड लूप लगी है, लेकिन दोनों आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसके बाद और ऑप्शन है और विजुअल बेसिक का होता है, ये हम इसको टच नहीं करेंगे। विजुअल बेसिक हम पेपर में भी इसको छोड़ दिया था, वैसे इसमें ऑप्शन दी होती है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिकल्स, और जो रिसेंटली पेपर में आने वाले हैं उसमें से आपने देख लेने हैं कि कौन कौन से पेपर में आ रहे हैं। जो जो आ रहे होंगे आपके साथ वो भी मैं डेली बेसिस पे शेयर करता रहूँगा। जी नेक्स्ट स्क्रीन हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जिसको हम फॉलो करेंगे। जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आ जाएं, प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी ये है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डिज़ाइन मैंने की हुई शीट्स 2 3 4, उसको हम देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। जी यहाँ पे टाइटल गिवन है, और ये टाइटल कैसे बना है, आपने 2 रो छोड़ दी हैं। तीसरी रो में आके आपने हेडिंग दी है सीरियल नंबर, जो पेपर में गिवन होगी। एडमिशन टेस्ट रोल नंबर ये भी गिवन होगा। उसके बाद इस सेल का साइज यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्लिक करके आप इसको खींच लें इस तरह से, या फिर आप क्लिक करके आप उसे इधर भी ड्रैग कर सकते हैं। और उसी तरह आपने लिखना है जिस तरह के पेपर में पैटर्न गिवन होगा, 2 रो में 3 रो में। उसका तरीका भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कुछ हेडिंग्स हैं और ये इसका स्टेटस फाइंड आउट करना है। स्टेटस किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसके लिए फार्मूला स्क्रीन आपके सामने होनी चाहिए। जी इसमें सबसे पहले तो 3 स्टूडेंट का डाटा मैंने सैंपल एंटर किया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 स्टूडेंट का डाटा आपने एंटर करना है। उसके बाद एडमिशन टेस्ट बच्चे का होता है, उसमें उसने 50 में से कितने स्कोर हासिल किए हैं, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं बिकॉज सैंपल है। सपोज मैंने यहाँ पे 36 एंटर कर दिए। उसके बाद इंटरव्यू में कितने स्कोर वो हासिल कर रहा है, 10 में से ये 7 8 कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एकेडमिक जो है 40 मार्क्स की परसेंटेज बनाई है उसने, एकेडमिक्स में उसके नंबर कितने हैं वो आप कर लें 35। और टोटल स्कोर आपने कैलकुलेट करना है, इट मीन्स कि सम का फंक्शन लगेगा यहाँ पे, और सम के फंक्शन के लिए हम लोग इधर इक्वल साइन सबसे पहले, बिकॉज एवरी फार्मूला और फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल साइन। ये देखें फार्मूला बार में हमें इक्वल साइन नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें सम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, SUM सम, दैट इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, हर बच्चे को पता होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने से सेल का एड्रेस यहाँ से पिक हुआ है। और अगर आपको ये सेल के एड्रेस का आइडिया नहीं है कि इंट्रोडक्शन क्या है, तो एक वीडियो प्रीवियस मैंने लोड की हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओरिएंटेशन है, इसके बार्स के बारे में, इसके टैब्स के बारे में, इसकी ओवरव्यू जो वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, वो आप सुन सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से टाइप करेंगे कॉलन साइन और लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, ये पूरी एक रेंज बन जाएगी। मतलब C4 से लेके E4 तक जितने भी सेल्स हैं इन सारों को जमा करना है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, शिफ्ट और 0 प्रेस करके कीबोर्ड से, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और फॉर्मूला बार में आपको इसका फॉर्मूला भी नजर आ रहा होगा। जबकि सेपरेटली मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आपने इसको प्रोसीजर में लिखना कैसे है। उसके बाद स्टेटस फाइंड आउट करना है बच्चे का, कि स्टेटस क्या होगा इसका। स्टेटस के लिए हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया पढ़ेंगे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ में शेयर करता हूँ और टाइप कर देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपने उसको किस तरह से चैनलाइज करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, और इजीली विद इन शॉर्ट टाइम 10 और 15 मिनट्स में आपने इसको परफॉर्म भी कर लेना और लिख भी लेना है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा, 1 2 3 दिन आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 50 में से 48 49 मार्क्स, इवन के 50 भी बात आ जाते हैं। तो किसी सिफारिश की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइवा आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर करें, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से पूछ जा सकते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप थोड़ा सा एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको हल्के फुल्के आंसर्स देते हैं, तो बहुत आसान होता है कि वो आपको 40 प्लस मार्क्स एलोकेट करता है विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, विदाउट एनी आपकी सिफारिश या नथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है जी
जी, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास अप्लाई फार्मूला फॉर स्टेटस एडमिटेड और नॉट एडमिटेड, इसमें आंसर आना चाहिए। इफ कंडीशन लगेगी अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? एडमिशन टेस्ट विल बी ग्रांटेड टू दोज टू कैंडिडेट्स हु विल ऑब्टेन एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एडमिशन टेस्ट, दैट इज 30, मतलब 30 मार्क्स उसने लिए हों। उसके बाद फिर their academic score should be greater than 30, मतलब दो कंडीशन है एंड इसके अंदर इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, सिंपल इफ हम पढ़ चुके हैं लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आप इक्वल साइन यूज करेंगे, उसके बाद इफ लगाएंगे, इफ के बाद आप ब्रैकेट यूज करेंगे शिफ्ट और 9 प्रेस करके, और नेक्स्ट में आपने यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन किस पे लगानी है, और मैंने बोला कि यहाँ पे एंड इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स आप इसका एंड यूज करेंगे और फिर एक दोबारा ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। अब दो कंडीशन इसकी पेरेंथेसिस के अंदर इस्तेमाल की जाएंगी। अगर वो दोनों का लॉजिकल कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आएगा और इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब सबसे पहले कहाँ पे कंडीशन लगने जा रही है जी? अगर ऑब्टेन मार्क्स एंटी टेस्ट के अंदर उस बच्चे ने इन द एडमिशन टेस्ट, मतलब एंटी टेस्ट में ग्रेटर देन 30 हैं, एटलीस्ट 30 मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसको हम क्लिक करेंगे। सेल का एड्रेस आ गया C4, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमने यूज कर लिया क्या? 30। अगर 30 या 30 ज्यादा है तो कॉमा। एक कंडीशन लग गई कि अगर C4 में नंबर जो है वो 30 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि एंड का आंसर ट्रू तब आता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। अब सेकंड लॉजिक है हमारा कि आपने क्लिक करना है एकेडमिक स्कोर के ऊपर, मींस के यहाँ पे, और ये उसने बोला हुआ है कि शुड बी ग्रेटर देन 30, और यहाँ पे हम ग्रेटर देन की कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रेटर देन कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे 30, उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। दोनों कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई हैं और यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इसका आंसर आएगा ट्रू। और जब इफ के अंदर कंडीशन का आंसर ट्रू होगा तो कॉमा लगा के आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या? एडमिटेड, स्टूडेंट का एडमिशन जो है हो गया। डबल कोट क्लोज करेंगे, कॉमा, उसके बाद फिर डबल कोट इस्तेमाल करेंगे और एल्स में नॉट एडमिटेड। डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर। नेक्स्ट स्टेप, इसका फॉर्मूला आपने किस तरह से लिखना है तो हम देख लेते हैं। जी, हाउ टू राइट द स्टेप वाइज प्रोसीजर, उसके लिए एक शीट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने प्रोसीजर स्टार्ट जो करना है लिखने का, जो कि 5 नंबर का होगा, उसमें हम कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, पहली हेडिंग दे रहे हैं स्टेप 1 के नाम से, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टार्ट करने के दो तरीके हैं कि आप चूज करें स्टार्ट प्रोग्राम के ऊपर, उसके बाद टाइप कर दें एक्सेल, EXCEL एक्सेल, और एंटर करेंगे तो आप ऊपर आपको मेन्यूज के अंदर एक्सेल का जो इंस्टॉल्ड होगा अगर आपके सिस्टम में तो उसका आइकन नजर आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे और वो स्टार्ट हो जाएगा, लोड हो जाएगा मेमोरी के अंदर। सेकेंडली अगर आप क्लिक करते हैं विंडोज आइकन के ऊपर टास्क बार पे और स्क्रॉल करते हैं MS ऑफिस को ऑप्शन को सर्च करते हैं, उसको क्लिक करके ओपन करते हैं,
और उसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट होगा। ये तो हमने पहले स्टेप लिखा जो कि स्टार्ट करने का है, और ये आपने एज इट इज लिख देना है कॉपी करके। नंबर सेकंड पे अगर आपके पास दूसरे नंबर पे क्या है, आपने बॉर्डर अप्लाई करना है, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। इसके लिए हम देख लेते हैं जरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लुक हमारे पास क्या है आ रही है। जी ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, और उसके बाद फिर कॉलम डी है, ई एफ और जी तक हम जा रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम्स हैं। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं नीचे तो ये 3 रोज 4 5 और 6 रोज हैं। इनको हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको बॉर्डर अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो बॉर्डर अप्लाई करने के ऑप्शन को चूज कर लेते हैं कि आपने 7 रोज को सेलेक्ट किया और 8 रोज कर लेते हैं और 7 कॉलम्स कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना होता है यहाँ पे, ये हमारे पास फॉन्ट टैब है। इसके बाद ये फॉन्ट एरिया है या फॉन्ट ग्रुप इसको बोलते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे मोर बॉर्डर्स को आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। अगर हम बात करें तो कंट्रोल 1 प्रेस करें कीबोर्ड से तो जो बॉक्स आपके सामने आएगा दैट इज फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। और उसके बाद आपने क्लिक करना है बॉर्डर टैब पे, सिलेक्ट द स्टाइल। उसके बाद यहाँ से ये स्टाइल हम चूज कर लेते हैं, देन वी हैव टू सेलेक्ट द कलर। उसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करें, इनसाइड पे क्लिक करें एंड क्लिक ओके। तो ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया है। और इसको हम जाके देखते हैं प्रोसीजर हमने लिखा कैसे हुआ है। जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये देखें जी, बॉर्डर अप्लाई करने का सेकंड हेडिंग स्टेप 2 हमने लिखा, सेलेक्ट 7 कॉलम्स एंड 7 रोज और 8 रोज, इट्स अप टू यू। उसके बाद प्रेस करना है आपने कंट्रोल+1 और यहाँ पे होम टैब पे जाना है। फॉन्ट ग्रुप में से आपने जो डाउन एरो है जो बॉर्डर टैब के अंदर आपको नजर आ रहा है बॉर्डर बटन के साथ, उसको क्लिक करना है और उसमें से चूज करना है मोर बॉर्डर। उसके बाद फिर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ये ऑप्शन लिखनी है, उसमें बॉर्डर टैब को क्लिक करना है, देन सिलेक्ट द स्टाइल कलर। उसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करना है, इनसाइड पे एंड क्लिक ओके क्लिक कर देना है। नंबर 3 पे जी मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम है जो कि पढ़ा जाएगा आपका, इसके मार्क्स होंगे, वो है अप्लाई द फार्मूला। फार्मूला अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करना है वो ऑप्शन बतानी है, और सेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने उसका तरीका मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब ये देखें फॉर्मूला आपका जो हमने अप्लाई किया था यहाँ पे नजर आ रहा है, इक्वल साइन सम C4 से लेके E4 तक आपने सारे नंबर्स को मार्क्स को जमा करना है, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स थे, एंटी टेस्ट के मार्क्स थे और एकेडमिक मार्क्स थे। इसको आपने सम अप कर लिया। उसके बाद फिर कंडीशन लगाई है कि इफ अगर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज किया है कि अगर पहली कंडीशन मतलब एकेडमिक में भी एंटी टेस्ट में भी स्कोर 30 से ज्यादा है और एकेडमिक में 30 से ज्यादा है, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर यहाँ पे आएगा ट्रू का और एडमिटेड होगा। अगर इनमें से कोई भी फॉल्स होता है तो नॉट एडमिटेड, स्टूडेंट नॉट एडमिटेड होगा। अब इसको जरा देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर किस तरह से हुआ है और कैसे हमने इसको लिखा है। जी यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करके फार्मूला अप्लाई करना है। शीट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कौन सा सेल बन रहा है, F वाला कॉलम है और 4 वाली रो है। इट मीन्स कि आपने क्लिक किया F4 के ऊपर तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो देख लें। जी यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक इन द सेल F4 and apply the following फार्मूला। नीचे फार्मूला है, इक्वल साइन सम का फंक्शन है और जहां से जहां तक आप आना चाह रहे हैं उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है उसके लिए किस सेल को क्लिक किया है, क्लिक ऑन सेल, सेल का नेम होगा G4 और एंड अप्लाई द फॉलोइंग
फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ट्राई करें और इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह ये आपका होपफुली रिजल्ट ठीक होगा। इसकी जो पेपर्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, इसका पीडीएफ जो है मैं ड्राइव पर रख के उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ साथ में, ताकि आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके जो आंसर शीट्स हैं, जो लाइक इसके आंसर्स बनाए हैं मैंने,